छात्रों को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। यहाँ पे निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात करेंगे। ठीक है जी। तो ये जो सवाल दिए गए हैं इनको प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करने, सबसे पहले उनकी रैखिक समीकरण ज्ञात करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद प्रतिस्थापन विधि से उसको हल करेंगे। देख लेते हैं ये पहला सवाल यहाँ पे क्या दिया गया है। पहला सवाल आपको दिया गया है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, संख्याएं ज्ञात करनी है यहाँ पे। ठीक है, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है और अंतर इनका 26 दिया हुआ है। तो यहाँ पे मानेंगे माना दो संख्याएं x व y है। दो संख्याएं x और y मान ली, क्योंकि हमें पता नहीं क्या है तो x और y मान ली। इसलिए तब प्रश्न में क्या दिया गया, उनका अंतर x माइनस y बराबर कितना 26 के दे दिया। ठीक है जी। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर क्या दिया गया है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी कि x बराबर 3 गुनी है y की 3 गुनी है। तो ये समीकरण नंबर 2 होगी। अब इनको हल करना है प्रतिस्थापन विधि द्वारा। अब देखिएगा बहुत ही आसान समीकरणें दी गई है। x का मान तो दे ही दिया है। अब x का मान समीकरण 1 में रख के हम y का मान निकाल लेंगे यहाँ से। तो यहाँ पे समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं जी। समीकरण 1 में क्या है, 3y, x के स्थान पे 3y रख देते हैं, माइनस y बराबर 26 के। तो यहाँ पे 3y में से 1 y जाके 2y बराबर कितने के 26 के। तो y बराबर कितना बचा हमारे पास 26 बटे 2, इधर जाके भाग में चला जाएगा, बराबर यहाँ पे क्या आ गया y बराबर 13 आ गया जी। ठीक है, ये तो y का मान आ गया। अब यहाँ पे x का मान और निकाल लेंगे। x का मान निकालने के लिए y का मान समीकरण 2 में रख देंगे, बहुत ही आसान रहेगा। y का मान समीकरण 2 में रखने पर रख देते हैं जी। समीकरण 2 ये है, x बराबर कितना होगा 3 गुना y के स्थान पे 13 रखेंगे। तो यहाँ पे x बराबर क्या होगा 39। तो ये x का मान आ गया और ये y का मान आ गया, यही हमको निकालना था। तो बहुत ही आसान सवाल है और बहुत बढ़िया सवाल है। अब बात करेंगे यहाँ पे हम सवाल नंबर 2 की बात कर लेते हैं। सवाल नंबर 2 में इसमें क्या दिया गया है, दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, उन्हें ज्ञात करने, यानी कि वे दोनों कोण क्या क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखेंगे हम, दो समपूरक कोण है, कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उसमें हम मान लेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं कौन कौन से है, तो माना दो कोण x व y है। ठीक है, x और y मान लिए। ठीक है, लेकिन क्या दिया गया, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। लेकिन क्या, शुरू में दो समपूरक कोण है। समपूरक कोण होता है आमने सामने के जो कोण होते हैं उनको समपूरक कोण बोलते हैं। आपने कक्षा 6, 7, 8 में 9 में पढ़ा होगा। ठीक है, और उनका योग क्या होता है 180 होता है। तो x y का योग x प्लस y बराबर क्या होगा 180 के बराबर होगा। ठीक है, ये समीकरण 1 होगी। ये समझने वाली बात है। दो समपूरक कोणों का योग 180 होता है। दो कोण हमने क्या मान लिए, x और y मान लिए, x प्लस y 180 होगा। लेकिन फिर क्या कह रहा है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। बड़ा कोण x है जो कि छोटे कोण y से कितना अधिक है 18 अधिक है, प्लस 18।
तो समीकरण नंबर 2 नाम दे दिया इसको। अब ये समीकरण 2 आ गई, बहुत आसान समीकरण आ गई। ठीक है, अब यहाँ से x का मान समीकरण 1 में रख के y का मान निकाल लेंगे इसी प्रकार। ठीक है जी, तो समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं जी। समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या है हमारे पास, x प्लस वाई बराबर 180। x का मान कितना है यहाँ पे, y प्लस 18, y प्लस 18 बराबर 180 के जी। तो y बराबर कितना होगा 180, ये इधर जाके घट जाएगा -18, तो कितना होगा y बराबर 18 घटने के बाद कितना 162। 162, सॉरी हमने कुछ गलती कर दी यहाँ पे, तो दोबारा से देख लेते हैं। y प्लस 18 x का मान है और प्लस y भी आएगा ये यहाँ पे। ठीक है, तो y और y 2y होगा, 2y बराबर 180, 2y बराबर 180 और ये 18 इधर जाके माइनस हो जाएगा -18, तो ये कितना हो गया हमारे पास 2y बराबर 162 घटने के बाद इतना आ गया जी। तो y बराबर 162 बटे कितना 2, तो y का मान यहाँ से कटने के बाद कितना आ जाएगा, y बराबर 81 आ जाएगा। ये तो y का मान आ गया जी। अब यहाँ से x का मान और निकाल लेंगे। y का मान हम समीकरण 2 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर रख देते हैं जी। समीकरण 2 में y का मान, y के स्थान पे 81 रख देते हैं, तो x बराबर 81 प्लस 18, तो बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 18 जोड़ने पे 99 आ जाएगा। 99, ये क्या आ गया x का मान, ये डिग्री में रहेगा क्योंकि कोण हमेशा डिग्री में आते हैं। तो ये एक कोण हमारे पास क्या आ गया 81 आ गया और दूसरा कोण 99 आ गया। बड़े वाला कोण 99 आ गया, छोटे वाला कोण 81 आ गया। दोनों का योग कितना होगा 180 होगा क्योंकि ये संपूरक कोण है। ठीक है, तो ये सवाल थे, बहुत बढ़िया सवाल है। अब हम इससे अगले सवाल की बात करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले व गेंद का मूल्य बताना। बल्ले और गेंद का मूल्य यहाँ पे बताना है। तो जो चीज़ हमें बतानी होती है उसको मान लेते हैं यहाँ पे। माना एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपये तथा एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपये है। ठीक है, ये चीज़ हमने यहाँ पे मान ली। ठीक है, अब देखिएगा 7 बल्ले x रुपये के हिसाब से कितने रुपए के हो गए, 7x रुपये के हो गए, प्लस 6 गेंदें y रुपये के हिसाब से कितने रुपए की होगी, 6y रुपये की होगी, बराबर कितने रुपए में है जी, 3800 रुपये में है। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 आ गया हमारे पास। अब बात करते हैं आगे की। बाद में उसने 3 बल्ले खरीदे x रुपये के हिसाब से, तो 3x रुपये के, प्लस 5 गेंदें खरीदी y रुपये के हिसाब से, तो 5y रुपये की, बराबर टोटल कितने रुपए मिले इसको, 1750 रुपये में मिले। ये समीकरण नंबर 2 आ गया हमारे पास। अब देखिए समीकरण आते ही कितना आसान बन गया सवाल। अब x और y के यहाँ पे मान निकाल लें तो आपको एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य मालूम हो जाएगा। बात करते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से x का मान निकाल लो, तो 3x बराबर 1750, इसको इधर लेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा
5y, इसको समीकरण नंबर 3 नाम दे देते हैं। अब नहीं, समीकरण 3 अभी नहीं आएगी, यहाँ से x बराबर निकाल लेंगे 1750 माइनस 5y बटे 3। अब समीकरण नंबर 3 नाम दे देते हैं इसको। तो ये x का मान आ गया। अब ये x का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं जी। समीकरण 1 में x का मान 7, x का मान कितना है हमारे पास 1750 माइनस 5y बटे 3 प्लस 6y बराबर 3800। ठीक है जी, ये हो गया 3800 के बराबर। अब देखिएगा, इसकी हम अंदर गुणा करेंगे 7 की, तो ये 12250 होगा। गुणा करके देख लेना। माइनस 7 पंजे 35y हो जाएगा बटे 3 प्लस 6y बराबर 3800। ये आगे जी। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लेते हैं यहाँ एक मान के, तो ये हमारे पास क्या 3 एलसीएम आ जाएगा इसका। ठीक है जी। अब ये कितना 12250 माइनस 35y और इधर 3 की गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस 36 18y बराबर 3800। ये आ गया जी हमारे पास। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे इसकी, इसको इधर ले जाते हैं तो ये कितना होगा 12250 माइनस के 35y है प्लस के 18y है तो माइनस के 17y बराबर, इसको इधर गुणा करेंगे तो ये गुणा करके 11400 आएगा। ठीक है जी, ये 11400 आ गया। अब इसको इधर पहुँचा देंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या बचा माइनस के 17y बराबर 11400 माइनस 12250। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आया। अब यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा, इसको ऐसे यहाँ पे देख लेते हैं तो हमारे पास ये क्या आ गया 17y माइनस के बराबर कितना आएगा, घटाने पे ये माइनस के 850 आ जाएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा। ठीक है जी, ये माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, इसको ऐसे सीधा कर लेते। ठीक है जी, तो ये हमारे पास y बराबर 850 बटे 17, 17 पंजे 85, तो y बराबर हमारे पास क्या आ गया 50 आ गया जी। तो ये y का मान आ गया। अब क्या करेंगे हम, y का मान समीकरण 3 में रख लेते हैं। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है हमारे पास x बराबर 1750 माइनस 5, y का मान क्या है हमारे पास 50 बटे 3, तो ये कितना x बराबर 1750 माइनस 250 बटे 3, तो ये हमारे पास x बराबर कितना आ गया 1750 में से 250 चले गए तो ये 1500 बचा हमारे पास बटे 3, तो x बराबर हमारे पास 500 आया। ठीक है, तो ये x का मान आ गया। x का मान अर्थात एक बल्ले का मूल्य ये आ गया 500 रुपये हमारे पास, और जी y का मान अर्थात एक गेंद का मूल्य हमारे पास आ गया 50 रुपये। तो इस प्रकार ये सवाल यहाँ पे पूरा हुआ। अब बात करते हैं हम यहाँ पे अगले सवाल की बात करते हैं। सवाल नंबर 4 की बात करेंगे हम यहाँ पे, जो कि बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है जी, थोड़ा सा समझेंगे। इस सवाल की लैंग्वेज थोड़ी सी क्लिष्ट है। ठीक है जी, टिपिकल है थोड़ी सी, लेकिन आसान बहुत है सवाल समझेंगे तो। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। यानी कि कोई नियत भाड़ा माना गया है कि भाई
नियत भाड़ा होगा कि आप कुछ किलोमीटर चलते हैं तो उसका तो भाड़ा देना ही होगा आपको, लेकिन उसके अतिरिक्त भी एक नियत चार्ज है वो देना होगा। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा हमको यहाँ पे ज्ञात करना है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? ठीक है जी, तो चलो देख लेते हैं यहाँ पे नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। तो यहाँ पे मान लेते हैं, क्योंकि हमें तो पता नहीं, माना नियत भाड़ा व प्रति किलोमीटर भाड़ा क्रमशः x व y है। ये मान लिया जी, x और y मान लिया, नियत भाड़ा x मान लिया और प्रति किलोमीटर भाड़ा y मान लिया। तब पर्सन अनुसार, तब जो पर्सन में दिया गया वही बात लिखेंगे। भाई नियत भाड़ा तो सभी के लिए वही है, ठीक है। पहली कंडीशन हमको कही गई है 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा। 10 किलोमीटर दूरी यदि चलेंगे तो क्या रुपये के हिसाब से चलेंगे? y रुपये के हिसाब से चलेंगे। प्रति किलोमीटर भाड़ा देना पड़ेगा y बराबर कुल भाड़ा कितना दिया? 105 रुपये दिया जी हमने। ये समीकरण नंबर 1 होगी हमारे पास। फिर आगे क्या कहता है वो देख लेंगे। 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपये है। भाई एक नियत भाड़ा तो है ही, अतिरिक्त उसको तो जोड़ना ही जोड़ना है। 15 किलोमीटर दूरी चली किसके हिसाब से? y रुपये के हिसाब से। प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? y। तो 15y बराबर कितना भाड़ा दिया? टोटल 155 रुपये भाड़ा दिया। ठीक है जी, तो ये समीकरण 2 बन गया आपके पास। अब देखो कितना आसान बन गया सवाल, बहुत आसान सवाल बन गया। तो यहाँ से हम x का मान समीकरण 1 या 2 से x का मान निकाल के समीकरण दूसरी में रख देते हैं और वहाँ से हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो समीकरण 2 से x बराबर कितना होगा? 155 और माइनस 15y, ये इधर जाके माइनस हो गया। तो ये समीकरण नंबर 3 आ गया हमारे पास। अब ये मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देते हैं x का मान यहाँ पे। ठीक है, तो क्या होगा? x बराबर हमको क्या रखना? 155 माइनस 15y प्लस 10y बराबर 105। ये आ गया जी। अब देखिएगा ये क्या है हमारे पास? 15y और माइनस के है और 10y प्लस के है। तो हमारे पास माइनस के बच गए कितने y? 5y बराबर 105 के। अब ये 155 इधर प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के 155। तो ये होगा। अब देखेंगे माइनस के 5y बराबर कितने बचेंगे? इधर 105 में से 155 जाके तो माइनस के 50 बचेंगे। अब माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो y बराबर 50/5 अर्थात 10। तो y का मान हमारे पास क्या प्राप्त हुआ? y बराबर 10। यानी कि ये क्या हुआ हमारे पास? y हमने क्या मानना था यहाँ पे? प्रति किलोमीटर भाड़ा। यानी कि हमारे पास जो प्रति किलोमीटर भाड़ा आया वो 10 रुपये प्रति किलोमीटर भाड़ा आया। ठीक है जी। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रख देते हैं जी y का मान। समीकरण 3 ये है हमारे पास। तो x बराबर 155 माइनस 15 और y का मान कितना आया? 10 गुणा 10। तो x बराबर 155
155 माइनस 150, तो x का मान कितना होगा हमारे पास 5, यानी कि नियत भाड़ा क्या होगा हमारे पास 5 रुपये नियत भाड़ा होगा। ठीक है जी, 5 रुपये, रुपये के हिसाब से लिख देते हैं 10 रुपये है जी। ठीक है, अब बात कर रहा है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो लिख लेंगे व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा हेतु भाड़ा देना होगा। कितना देना होगा वो देख लेते हैं जी। यहाँ पे हम 25 किलोमीटर यानी कि नियत भाड़ा तो 5 रुपये तो है ही नियत, वो तो नियत है, प्लस 25 किलोमीटर वो दूरी चल रहा कितने रुपए के हिसाब से, प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है 10 के हिसाब से 10 रुपये, तो कुल मिला के उसको कितना देना पड़ेगा 5 प्लस 250 अर्थात 255 रुपये उसको देना पड़ेगा भाड़ा। तो ये आ गए जी। ठीक है, ये 3 उत्तर आ गए। ये तो प्रति किलोमीटर भाड़ा आ गया, ये आपका नियत भाड़ा होगा, और व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा के लिए 255 रुपये देने होंगे। तो इस प्रकार से ये 2 क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब आगे हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। हम सवाल नंबर 5 की बात कर लेते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश व हर दोनों में 2 जोड़ा जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश व हर में 3 जोड़ा जाए तो वह 5/6 हो जाती है। भिन्न ज्ञात करनी है। तो चलो देख लेते हैं। माना वह भिन्न बराबर x/y है। x/y मान ली भिन्न। ठीक है, तो क्या कह रहा है, यदि भिन्न के अंश व हर में 2 जोड़ा जाता है, 2 जोड़ दो जी पर्सन अनुसार, जो पर्सन में कह रहा है वही बात करेंगे, तो वह क्या हो जाती है 9/11 हो जाती है अभी। तो यह समीकरण 1 होगी हमारे पास। फिर क्या कहता है कि यदि अंश व हर में 3 जोड़ा जाए तो वह क्या हो जाती है 5/6 हो जाती है वह। ठीक है जी, तो ये समीकरण नंबर 2 होगी हमारे पास। अब देखिएगा, बस इन समीकरणों को हल करने हैं और एक्स वाई के मान निकालने हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सरल कर लेंगे और यहाँ से x या y किसी एक का मान निकाल लेंगे। ठीक है, फिर इसको थोड़ा सा हल करने के बाद इधर रख देंगे, तो वहाँ से हमारा दूसरी वैल्यू निकल जाएंगे। तो करते हैं, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 11x प्लस 11 दूनी 22 बराबर 9y प्लस 9 दूनी 18, ये हो गया जी। तो ये हमारे पास 11x बराबर 9y प्लस 18 और माइनस के 22, इधर जाकर माइनस के हो जाएगा माइनस के 22। तो यहाँ हम x का मान निकाल लेते हैं। तो x बराबर 9y माइनस के 22 है प्लस के 18 है, तो माइनस के 4 और 11 इधर आके बटे में चला जाएगा, बटे 11। तो ये समीकरण 3 होगी हमारे पास। ठीक है जी, अब थोड़ा सा इसको हल कर लेते हैं यहाँ पे। तो इसकी भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 6x प्लस 6 तिया 18 बराबर 5y प्लस 5 तिया 15, ये हो गया जी। ठीक है, तो यहाँ पे हम 15 को इधर ले आते हैं, 6x प्लस 18 माइनस 15 बराबर 5y के। ठीक है जी, तो 6x प्लस कितने हो गए 3 बराबर 5y। तो ये समीकरण हमारे पास 4 होगी। अब x का मान समीकरण 4 में रख दो, ये समीकरण 3 होगी, ये 4 होगी। तो x का मान समीकरण 4 में रखने पर रख देते हैं जी। समीकरण 4 ये है हमारे पास, जहाँ x है वहाँ ये रख देते हैं। तो 6 इधर से चलते हैं, तो 6
x का मान क्या है हमारे पास 9y माइनस 4/11 और g प्लस 3 बराबर 5y, ये है जी। ठीक है, अब देखें इसके अंदर गुणा करेंगे तो 9 चिक 54y माइनस 6 चौक 24/11 प्लस 3 बराबर 5y। ठीक है जी, तो अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये इसकी हम एलसीएम ले लेंगे। तो इसका एलसीएम कितना आ गया जी, 11 एलसीएम आ गया। तो ये 54y माइनस 24 प्लस 11 तिया 33 बराबर 5y के, ये आ गया जी। ठीक है, अब ये इधर जाके गुणा में चला जाएगा इसकी, तो ये कितना 54y माइ प्लस के कितने बचेंगे, यहाँ प्लस के 33 है, माइनस के 24 है, तो प्लस के कितने 6, 3 और 4, 3 और 6 9 बच जाएंगे, 9 प्लस के बच जाएंगे। ठीक है, बराबर 5y। ठीक है जी, अब y का मान निकाल लेंगे यहाँ से। y को इधर ले आते हैं हम, या उधर ले जाओ। ठीक है, तो 9 बराबर 5y, 11 पंजे 55 होगा ना, ये 55 होगा जी, 11 पंजे 55 और माइनस के 54y। ठीक है जी, तो यहाँ से हमें ये प्राप्त होता है, ये घटा के y बचा यहाँ पे 55 में से 54 जाके y बराबर 9 आ गया। तो y का मान हमें 9 प्राप्त हुआ। ठीक है, अब y का मान समीकरण 3 में रख लेते हैं तो x का मान आ जाएगा। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है हमारे पास, ये है। तो x बराबर 9 गुणा y का मान कितना आया हमारे पास, 9 आया, माइनस 4/11। ठीक है जी, तो x बराबर 9 नम 81 माइनस 4 कितने होंगे, 81 माइनस 4/11। तो ये कितना होगा, x बराबर, नीचे लिख लेते हैं, x बराबर 77/11। तो यहाँ पे x का मान कितना आ गया, 11 सते 77, 7 आ गया जी। तो x बराबर 7 आ गया। ठीक है जी, तो ये क्या आ गया, x बराबर 7 आ गया, y बराबर 9 आ गया। तो वह भिन्न क्या होगी, भिन्न क्या हो जाएगी, x बटे y बराबर क्या हो जाएगी, 7/9। तो ये भिन्न आ गई हमारे पास। ठीक है, और यही हमको ज्ञात करना। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करेंगे, अर्थात इसका क्वेश्चन नंबर लास्ट है 6 क्वेश्चन इसका। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसकी पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो पहले भी हम इस प्रकार के क्वेश्चन कर चुके हैं, तो इसमें एक हम टेबल तैयार करते हैं। टेबल के अनुसार यहाँ पे हम करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम जेकब, 2 दिए गए हैं इसमें, जेकब और जी उसका पुत्र, इनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, वर्तमान आयु ये तो ज्ञात करनी है हमको। और जी 5 वर्ष बाद की हम दी हुई है, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद लिख लेते हैं जी, बाद की आयु, और फिर 5 वर्ष पूर्व की आयु, 5 वर्ष पूर्व की आयु। ठीक है जी, तो ये टेबल यहाँ पे हम बना लेते हैं। टेबल से बहुत ही आसान हो जाएगा सवाल, ये देख लेते हैं। यहाँ पे हम ये टेबल तैयार कर लेते हैं। अब देखिएगा, 5 वर्ष
बाद क्या आयु होगी, 5 वर्ष पूर्व क्या होगी, और वर्तमान आयु हम यहाँ पे मान लेते हैं उनकी क्या क्या है। वर्तमान आयु उनकी मान लेते हैं यहाँ पे, मान लो कि जेकब की x है वर्तमान आयु और उसके पुत्र की y है। ठीक है जी। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी हो जाएगी, x + 5 हो जाएगी। पुत्र की आयु 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, y + 5 हो जाएगी, 5 ऐड हो जाएंगे। और जी 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पहले की यदि हम बात करें तो जैकब की आयु कितनी हो जाएगी, x - 5 हो जाएगी। और पुत्र की आयु 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पहले कितनी थी, x - 5 हो जाएगी। अब देखिएगा यहाँ पे क्या क्या दिया गया है वो देख लेते हैं हम। ये टेबल तैयार होगी तो ये मान लीजिए क्वेश्चन आपका बहुत ही आसान बन गया। ठीक है, तो जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। जैकब की आयु 5 वर्ष बाद, तो इसकी बात करेंगे 5 वर्ष बाद वाले की, तो x + 5 थी जैकब की आयु, और जी उसके पुत्र की आयु कितनी थी, y + 5। 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी, पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ये तो हो गया एक। ठीक है जी, एक कंडीशन। नंबर 2 कंडीशन यहाँ से आएगी, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पहले जैकब की आयु x - 5 थी, लेकिन उसके पुत्र की आयु कितनी थी, x y - 5, ये y है भाई, y - 5, y - 5। लेकिन यहाँ पे दिया गया 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, तो पुत्र की आयु की कितनी थी, 7 गुनी। ठीक है जी। अब यहाँ से हम 2 समीकरण प्राप्त करेंगे और उनसे ही यहाँ पे x y के हम मान निकाल लेंगे। तो इनको थोड़ा सा सरल कर लेते हैं। यहाँ पे हम x + 5 बराबर 3y + 5 दिया 15। ठीक है जी। यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं हम, तो x बराबर कितना होगा, 3y + 15 - 5, ये इधर जाके माइनस का होगा, तो x बराबर 3y प्लस के 10 रह गया। ये समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, यहाँ पे समीकरण 1 मान लेते हैं जी। ठीक है जी। अब इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। x - 5 बराबर 7y - 7 × 5 = 35, तो x माइनस ये इधर आके 7y बराबर कितना हो गया, माइनस के 35 और ये प्लस के 5 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या होगा, x - 7y बराबर माइनस के 30। ये समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब देखिएगा समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, रख देते हैं जी। समीकरण 2 ये है हमारे पास, तो x का मान रख देते हैं यहाँ। x का मान ये आ गया 3y + 10 - 7y बराबर माइनस के 30। ठीक है जी, ये प्राप्त हुआ। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3y ये है, माइनस के 7y ये है, तो माइनस के 4y बचा हमारे पास। माइनस के 4y बराबर कितना, माइनस के 30, और ये 10 इधर जाके ये भी माइनस के 10 हो जाएगा। तो माइनस के 4y बराबर माइनस के 30 माइनस के 10 माइनस के 40, माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ पे y बराबर 40/4 बराबर कितना आ गया, y का मान y बराबर 4 दाई 40, 10 आ गया जी। तो y का मान तो 10 आ गया, यानी कि पुत्र की आयु कितनी आ गई, वर्तमान आयु 10 वर्ष आ गई। ठीक है जी। अब y का मान
समीकरण 3 में रख दो जी। 3 में, समीकरण 1 में 3 नहीं है, ये समीकरण 1 है हमारे पास। समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं जी समीकरण 1 में। तो x बराबर हमारे पास क्या होगा 3, y का मान कितना है गुणा 10 प्लस 10 बराबर x बराबर कितना आ गया 30 प्लस 10 40, 30 प्लस 10 बराबर x बराबर हमारे पास 40 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे हमारे पास पुत्र की आयु तो 10 वर्ष आ गई और पिता की आयु, जेकब की आयु 40 वर्ष आ गई। तो यहाँ पे हम लिख देंगे जेकब की आयु x बराबर कितना 40 वर्ष एवं पुत्र की आयु y बराबर 10 वर्ष। तो ये यहाँ पे हमें ज्ञात करना था। ठीक है जी। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग बहुत ही अच्छे से इनको करके देख लेंगे अपनी नोटबुक में। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, अब आगे के लेक्चर में हम अगली एक्सरसाइज की बात करेंगे। थैंक यू सो मच।